हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का कुक विथ गुंजन ब्लॉग्स में। तो आलू प्याज की भी आवाज़ सुन ली होगी। 50 का 3 किलो। चलिए कोई बात नहीं। कल मैंने बनाई थी आइसक्रीम, और ऐसी आइसक्रीम आप लोगों ने कभी नहीं खाई होगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, आपको लास्ट तक मेरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मैंने ले ली थी आधा लीटर दूध। फुल फैट दूध थी मेरी, फुल क्रीम की। और दूध को मैंने गैस पे चढ़ा ली, और हल्का जब गुनगुना हो गया तो मैंने एक कप में दूध निकाल ली थी, और उसमें मैंने एक छोटे से कप से मिल्क पाउडर डाल दी थी। और इसको अच्छी तरह से बड़ी सावधानी से चला रही हूँ, ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना पड़े, पर गुठलियाँ फिर भी पड़ी गई थी। और जब मेरा दूध उबलने लग गया तो ये जो मिल्क पाउडर का घोल था, मैं चाय छन्ने से छान के डाल रही हूँ, ताकि उसकी जो गुठलियाँ उसमें ना पहुँचे। और उसके बाद इसे मैंने तब तक चलाया, जब तक कि दूध मेरा 80% ना रह गया हो। थोड़ा सा मोटा कर लिया, मतलब मैंने थोड़ी सी दूध को जला दी। और यहाँ पे मैंने मीठे के लिए डाल दी चीनी भी। जितना मैंने मिल्क पाउडर ली थी उतना ही मैंने चीनी भी डाल दी। इतना मीठा इनफ होगा ऐसा मुझे लगा, और मीठे में कोई कमी भी नहीं थी। और ये देखिए, दूध मेरा जलकर 80% रह भी गया है। और इसे अब मैं गैस को करूँगी बंद, और इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दूँगी। और चलिए जी, दूध नॉर्मल टेम्परेचर पे आ भी गया। इसके बाद मेरा दोबारा कमबैक हो गया है रसोई में, और मैंने सोचा कि बनाना आइसक्रीम बनाऊँ। तो 2 मैंने केले भी ले लिए, और मिक्सर की जार में बहुत फुर्ती से मैं छील के डाल भी रही हूँ। आप लोग भी सोचते होंगे क्या अनोखा ऐसा बना रही है। और जो दूध मैंने उबाले थे आइसक्रीम के लिए मिल्क पाउडर वगैरह डाल के, उसमें से थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया। और इसको चलिए जी लगा देते हैं मिक्सर पे। और इसका मैंने एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लिया अच्छी तरह से। एक तो बाहर की आवाज़, कभी फेरी वाले का और ये बच्चे। और दिखा रही हूँ मैं आप सभी को अपना पीसा हुआ बनाना शेक जो बना रही हूँ मैं। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से पीस लिया था मैंने, और इन दोनों को ही मैंने एक साथ मिक्स कर लिया। अब मेरा आइसक्रीम का घोल तैयार है, ऐसा मुझे लगा, क्योंकि हमारा फ्रीज तो पानी को भी जमा देता है। नॉर्मल जो हम पानी रखते हैं उसे भी बर्फ़ बना देता है। और मैंने एक बर्तन में रख के फ्रीज़र में ऐसे रख रही हूँ। और इसे मैं 2 घंटे बाद दोबारा से निकाल कर एक स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2 घंटे बाद मिलते हैं। और 2 घंटे के बजाय मुझे लगता है 3-4 घंटे हो गए होंगे। यहाँ हो गया था 8:40 पे रखी थी, और यहाँ मैं 12:20 पे, सॉरी 22 यानी 10, हाँ सॉरी 2 घंटे बाद ही करीब मिल रही हूँ। इसको मैंने निकाल लिया। ये इतना तेज़ इसमें जम गया था कि मेरी पूरी एनर्जी लग गई, और ये निकल नहीं रहा था। फिर मैंने फ्रिज पे रखे कैंची, मैंने इसी की मदद ली, और निकल ही नहीं रहा था। ये पता नहीं कैसा हो गया था, एकदम चिपक गया था। और मैंने इसे निकाल ली। और यहाँ पे जब मैं निकाली थी तो ये नीचे से अच्छा जम गया था। ये देखिए, बहुत मतलब हार्ड जम रहा था 2 घंटे में ही। फिर मैंने सोचा थोड़ा इसे और स्मूथ करूं। मैंने वीडियो में देखी थी, ये मेरी आइसक्रीम की जो पहली बार ही बनाई हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा स्मूथ कर दूंगी अच्छे से, तो यह ज़्यादा अच्छे बनेगा। और ये पहली बार में तो ये जम रहा था, तो मैंने इसे मिक्सर की जार में दोबारा डाल के एकदम स्मूथ पेस्ट बना ली थी। ये देखिए इस तरह से। और बहुत ढूंढने पे मुझे एक रबड़ मिला है, जबकि मेरे पास एक पॉलीथीन में बहुत सारे रबड़ पड़े हुए हैं। और ये कप जो आप देख रहे हैं थर्माकोल के, ये सॉरी कागज़ के, ये भी मेरे पास बहुत है। तो मैंने सोचा पहले इसी ग्लास में डाल के और इस तरह से करूँगी, और रबड़ लगा के आइसक्रीम जमाऊंगी, और बच्चों को भी दूंगी, खुश हो जाएंगे सब। पर रबड़ भी एक ही मिला, पता नहीं बाकी रबड़ कहाँ रखा है। अब मेरे पास आइसक्रीम की स्टिक भी नहीं थी, तो मैंने दिमाग लगाया, चम्मच को इस तरह से डाल दिया। ये इसको मैं फ्रीजर तक तो पहुंचाई, पर ये इधर उधर भाग रहा था, तो ये कामयाब नहीं हुआ फ्रीजर में रखने के बाद तक।
फिर मैंने इसे दोबारा निकाल के हटा दी और अच्छे से थर्माकोल लगा के रबर लगा के रख दी। और मेरे पास उसके बाद मेरे पास ये थर्माकोल के डब्बे थे जो कवर के ढक्कन के साथ थे, क्योंकि रबर तो थी नहीं मेरे पास, मुझे मिली नहीं, है पर मिली नहीं। तो मैंने सोचा कि इसी में डाल देती हूँ और ढक्कन कर रख दूंगी तो ये जम जाएगा। तो इस तरह से मैंने डाल दिया और इसका ढक्कन मैंने लगा दिया। और इसके बाद मैं रख रही हूँ इसको फ्रीजर में कि नेक्स्ट डे बहुत अच्छी आइसक्रीम जमी हुई मुझे मिलेगी, तो मैं और मेरा बेटा आराम से खाएंगे कि देखो बेटा मैंने आइसक्रीम बनाई, तो वो भी खुश हो जाएगा, हाँ मेरी मम्मी आइसक्रीम बनाई। ऐसा सा कुछ ख्याली पुलाव में पकाती जा रही थी। आगे आगे देखिए आप सभी क्या हो रहा है। और मैं इसे डाल रही हूँ फिर से फ्रीजर में। और चलिए नेक्स्ट डे मुलाकात हो रही है हमारी आपकी। शाम के 5 बजे करीब मुझे अचानक याद आई कि मैंने आइसक्रीम तो देखी नहीं, कोई खास काम भी नहीं था पर मेरे ध्यान से उतर गया था। ये देखिए ये जमी नहीं, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्यों नहीं जमी। और पहले जब मैं रखी थी तो ये जम गई। इसको मैंने बीच में एक बार देखी थी तो मुझे लगा थर्माकोल के बर्तन में है इसलिए शायद नहीं जमी, तो मैंने इसका बर्तन चेंज कर दिया। ये देखिए खाने में टेस्ट बहुत ही अच्छा है बट ये क्यों नहीं जमी मुझे नहीं समझ में आई। जबकि हम नॉर्मल पानी भी रख देते हैं तो ये तो बर्फ जमा देता है, फिर ये आइसक्रीम क्यों नहीं जमी? मेरे दिमाग में बड़ा सवाल है। ये देखिए कैसा हाल है इसका। अब ये मुझे ही समाप्त करना पड़ेगा। ये मैंने खा के देखा, टेस्ट बहुत अच्छी है पर ये क्यों नहीं जमी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम दूध की नॉर्मल पैकेट भी डाल देते हैं तो बर्फ बना देता है फ्रीजर में, तो फिर भी मैं क्या करूं। अपना बड़े इत्मीनान से बैठ गई, रेडियो पे मेरा गाना भी चल रहा था और मैं इस आइसक्रीम को लेके बैठ गई खाने। और मैं इसी दिमाग में चल रही हूँ गुनगुन कि आखिर ये जमा क्यों नहीं। और जब मैं पहली बार रखी थी तो वो आधे से ज़्यादा बर्फ़ बन गया था 2 घंटे में ही। फिर ये पूरे दिन और पूरे रात में क्यों नहीं जमी, ये सवाल मेरे दिमाग में अभी तक चल ही रहा है। पर मैं भी इतनी जल्दी से आसानी से हार मानूंगी नहीं। ये आइसक्रीम ख़त्म करने के बाद मैं दोबारा आइसक्रीम बनाने में लग गई और मैंने मतलब मैं बनाऊंगी, ये मेरा दृढ़ संकल्प था। तो आप लोगों से मैंने क्यों कहा था कि आप लोगों ने ऐसी आइसक्रीम नहीं खाई होगी, ये मेरे दावे के साथ मैं कह रही हूँ। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि सारे आइसक्रीम का तो मैंने क्या बना दिया मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। पर यहाँ मेरी कोई गलती नहीं है, क्यों नहीं जमी ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।